ये जो प्लेयर्स हैं, ये तो जब 6-7 साल की उम्र में अकेडमी जॉइन करते हैं, पॉलिटिक्स तो ये तब से फेस कर रहे होते हैं, जज़्बाती हो के एक मैच की बेस के ऊपर हम जो है वो टीम सेलेक्ट ना कर लें। इमाद वसीम की मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी के बाद बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमाद वसीम को वापस टीम के अंदर आ जाना चाहिए, उनको अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेनी चाहिए और उनको वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। और बहुत से लोगों ने दोबारा से ये कहना शुरू कर दिया है कि इमाद वसीम के साथ पॉलिटिक्स हुई थी और अगर पॉलिटिक्स ना हुई होती तो आज भी वो टीम का हिस्सा होते। हम लेकिन एज ऑलवेज स्टैट्स की मदद से जो है इसको डिबंक करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इमाद वसीम जो है किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने थे या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में इन एंड आउट हुए थे। तो आइए नजर डालते हैं इमाद वसीम की T20 करियर स्टैट्स के ऊपर। वनडे इंटरनेशनल के लिए और वनडे वर्ल्ड कप के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे, इस वक्त ऊपर आप लोगों को वो लिंक शो हो रहा होगा, क्योंकि वनडे के स्टैट्स फर्क हैं, वनडे की परफॉर्मेंस फर्क होती है, इसलिए वनडे की टीम सिलेक्शन भी फर्क होती है। लेकिन हम आज बात करें T20 की, तो अभी नजर डालेंगे T20 स्टैट्स के ऊपर। तो ये है इमाद वसीम के T20 स्टैट्स। इधर ऊपर वाले कॉलम के अंदर हमने उनके करियर स्टैट्स ले लिए हैं जो उन्होंने अभी तक टोटल T20 इंटरनेशनल्स में परफॉर्मेंस दी है। 2015 से लेके 2023 तक 66 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसके अंदर 486 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 64 का था। बैटिंग एवरेज इज 15 करियर के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि लोअर एंड के ऊपर है, डेफिनेटली बेहतर होनी चाहिए। 65 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 विकेट पर मैच, और मैं ये समझता हूँ कि इमाद वसीम T20 के अंदर डेफिनेटली एक बेहतर बॉलर है। एज अ बॉलर वो ज़्यादा हैंडी है एज कम्पेयर टू अ बैट्समैन। तो मेरी नज़र में वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। और करियर एवरेज अगर उनकी देखें बॉलिंग की, तो 21.7, मतलब कि 21 रन तकरीबन देते हैं लगभग एक विकेट लेने के लिए। उसके बाद जो एक्चुअल स्टैट्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र डालनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई उनके साथ ज्यादती हुई थी या नहीं, या वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में इन एंड आउट हुए थे, वो हैं उस टाइम पीरियड के स्टैट्स जब बाबर आजम कैप्टन थे और जब हमें टीम सिलेक्शन करनी थी। फॉर एग्जांपल 2021 का वर्ल्ड कप था, तो ऑब्वियसली हमें 2020 की परफॉर्मेंस और 2021 के कुछ महीनों की परफॉर्मेंस देखनी है ताकि 2021 की स्क्वाड सिलेक्शन हो। और सिमिलरली 2022 का जो वर्ल्ड कप है, उसमें 2022 के कुछ महीने और 2021 की परफॉर्मेंस हमें देखनी है ताकि टीम सिलेक्शन हो सके। तो इधर हमने 2020 से लेके 2023 तक के जो हैं स्टैट्स ले लिए। उसमें उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 225 रन किए हैं। हाई स्कोर वही 64 जो अगेंस्ट अफगानिस्तान था। डेफिनेटली बैटिंग एवरेज इंप्रूव हुई नजर आई हमें यहाँ पे 18.7, बट स्टिल 18 भी जो है आई थिंक एनीथिंग बिलो 20 इज नॉट दैट गुड। विकेट्स उन्होंने 23 लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 विकेट पर मैच। बॉलिंग एवरेज यहाँ पर उनकी थोड़ी सी बढ़ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि इमाद वसीम के जो स्टैट्स हैं डेफिनेटली वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे ड्यूरिंग दिस टाइम एज वेल। हम नजर डालेंगे कि उन्होंने इन सालों में टीम वाइज क्या परफॉर्मेंस दी है। 2020 से 2023 किस टीम के अगेंस्ट उन्होंने खेला है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एंड 4 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 47 की एवरेज रखी है, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं इसमें कुछ मैचेस में, और 64 हाई स्कोर था। 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, ऑलमोस्ट 1 विकेट पर मैच। बॉलिंग एवरेज भी बड़ी अच्छी रही थी। मोस्टली टीम से अगेंस्ट उनकी बारी नहीं आई बैटिंग करने की। इंग्लैंड के अगेंस्ट काफ़ी मैचेस खेले हैं और एवरेज जो है बैटिंग आप देख सकते हैं कि 10 की थी। तो अगेंस्ट बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सिमिलरली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम देख सकते हैं 8 मैचेस खेले और बैटिंग एवरेज 15 की है, और ऑलमोस्ट 1 विकेट पर मैच। तो वही विकेट्स निकाल रहे हैं ऑलमोस्ट। बॉलिंग एवरेज भी बेहतर रह रही है। इंग्लैंड के अगेंस्ट तो बॉलिंग एवरेज भी काफ़ी हाई थी। तो ये इमाद वसीम के स्टैट्स थे T20 इंटरनेशनल्स के। हम एक नज़र डालेंगे इमाद वसीम के PSL के स्टैट्स के ऊपर भी, तो उससे हमें बेहतर पता चलेगा, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो PSL के स्टैट्स और PSL की परफॉर्मेंस देख के ही बातें कर रहे हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि पिछले उन सालों में PSL में भी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो अगर हम 2021 में PSL के स्टैट्स देखें इमाद वसीम के, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो बॉलिंग तो हमने ये सोच लिया कि बॉलिंग एज अ बॉलर वो डिसेंट ऑलराउंडर, बॉलिंग पे हम नजर नहीं डालेंगे। बैटिंग की अगर हम बात करें तो PSL में 2021 में उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं और 68 रन स्कोर किए। इसमें मैंने मान लिया कि ये जो 11 मैचेस हैं इनमें सब में उनकी बैटिंग नहीं भी आई, लेकिन 68 रन जो है वो काफ़ी पुअर हैं। इसमें एवरेज 6.2 की है। ये एवरेज जो है मैं समझता हूँ कि ये जो डाटा जिन्होंने इस वेबसाइट पे अपलोड किया उन्होंने एवरेज ठीक से कैलकुलेट नहीं की, क्योंकि प्रीटी श्योर इसमें वो मैचेस जिनमें उन्होंने प्ले नहीं किया या नॉट आउट गए उन्होंने वो भी काउंट कर लिए हैं। तो एवरेज कैलकुलेट करते हुए आप वो मैचेस काउंट नहीं करते, तो हम एवरेज को इग्नोर कर देते हैं। बट हम ये समझ लें कि 11 मैचेस में उन्होंने 68 रन स्कोर किए हैं। मेरी नज़र में ये रन्स काफ़ी कम है, जिसमें हाई स्कोर सिर्फ उनका 30 का था। फिर PSL 2022 सीजन के अंदर 9 मैचेस खेले, 141 उन्होंने रन्स किए। थोड़ा सा बेहतर था, बट अगेन आई थिंक कुछ इतने प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस मुझे नहीं ऐसी नज़र आई। 2023 PSL का जो सीजन था उनके लिए आई थिंक ये सबसे अच्छा सीजन रहा था पिछले साल, लेकिन उसके बाद हमारे T20 का कोई मेजर टूर्नामेंट आया नहीं है ऐसे। और जो 2024 का साल चल रहा है इमाद वसीम का, वो अभी ऑब्वियसली अभी एक और मैच रहता है उसके अंदर जो आज फाइनल है, लेकिन उसमें भी उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है, और एक में उनकी शायद बारी नहीं आई, और बाकी 2 मैचेस के अंदर वो बिलो 10 ही आउट हो गए हैं।
तो अगेन वो परफॉर्मेंस जो है वो मतलब ऑन एंड ऑफ है, कंसिस्टेंट नहीं है इमाद वसीम की परफॉर्मेंस, स्टैट्स ये बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इमाद वसीम जैसा बैट्समैन जिस ऑर्डर पर आता है, नंबर 5 या नंबर 6 पे एट टाइम्स वो आते हैं, तो यहाँ पर आपको उम्मीद होती है कि यार ये बैट्समैन जो है वो एट टाइम्स लंबी इनिंग खेलेगा। अगर तो पीछे बैट्समैन जो है वो जल्दी आउट हो गए हैं, तो आपको उम्मीद होती है कि यार ये लंबी इनिंग्स खेलेगा, एंड तक लेके जाएगा और होपफुली नॉट आउट जाएगा। और अगर ऊपर से अच्छे बैट्समैन ने रन कर दी और इनकी बारी आ गई है, तो उम्मीद होगी कि यार अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ये बड़ा फिनिश करेंगे, कि यार चलो 15 20 25 रन मजीद अच्छे स्ट्राइक रेट पे ऐड कर देंगे। तो जिसकी वजह से इनको एट टाइम्स मोस्टली नॉट आउट जाना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी एवरेज और ऊपर जानी चाहिए, और वो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे उनके स्टैट्स। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि काफ़ी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं। जिस तरह पीएसएल की भी मैंने पिछले साल का डाटा आप लोगों को सामने दिखाया है, उसमें ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रही है। इस साल भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो हमें ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी चाहिए टीम के अंदर। मैं समझता हूँ कि हम एज अ नेशन बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं, बड़ी जल्दी हम भूल जाते हैं एक प्लेयर ने जो अच्छी परफॉर्मेंसेज दी होती हैं, और ये भी हम भूल जाते हैं कि यार एट वन पॉइंट हम उसी प्लेयर को जो है वो जलील कर रहे थे। मीडिया कैंपेन्स शुरू कर देते हैं हम कि यार ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जब एक मैच में परफॉर्म करता है तो एकदम से हमें लगता है कि यार इस प्लेयर को टीम के अंदर होना चाहिए। तो हमें जो है ना स्टैट्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए प्लेयर की परफॉर्मेंसेज। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर को जो है जलील करना चाहिए जब वो परफॉर्म ना करे। आई थिंक प्लेयर्स नीड टू स्टेप बैक, और उनको चाहिए कि वो भी अपनी ईगोज जो है साइड पे रखें, क्योंकि एट टाइम्स होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो प्लेयर्स लीग्स खेलने चले जाते हैं, डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। दे शुड प्ले डोमेस्टिक, फर्स्ट क्लास लिस्ट ए क्रिकेट खेलें, और दोबारा टीम में कोशिश करें कम बैक करने की, और प्रूव करें कि यार हम इस काबिल हैं कि हम खेल सकते हैं, रादर कि आप अपनी ईगो बना लें। और जहाँ तक बात रही पॉलिटिक्स की, ये जो प्लेयर्स हैं ये तो जब 6-7 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिक्स तो ये तब से फेस कर रहे होते हैं। उस पॉलिटिक्स को फेस करते करते ये लोग जो है अंडर 19 और उसके बाद पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसा हमारा सिस्टम है, बड़ी बात है कि एक प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनता है और उसमें परफॉर्म करता है, उसमें प्ले करता है। हाँ, अगर परफॉर्मेंस नहीं रही है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने एट वन पॉइंट जो है वो एड सब्ट्रैक्ट करना है प्लेयर्स को। लेकिन ये लोग यूज टू होते हैं पॉलिटिक्स के। आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये यूज टू होते हैं पॉलिटिक्स के, और इनको पता होना चाहिए कैसे टैक्टिक करना है। एट टाइम्स अगर किसी प्लेयर को बाहर निकाला है और ये स्टैट्स आप लोगों के सामने है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेयर जो है किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना है। अगर अनलेस वो प्लेयर अपनी ईगो का हिस्सा बना ले और ये समझे कि मैं सिस्टम से बढ़कर हूँ, मैं टीम से बढ़कर हूँ। आई डोंट नो, ये ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअल जो अंदर खाते चीज़ें होती हैं, वो तो कोई भी नहीं समझ सकता है, वो प्लेयर या मैनेजमेंट ही जानती। बट आई थिंक प्लेयर्स को अपनी ईगो साइड पर रख के उनको चाहिए कि वो स्टेप बैक करें, डोमेस्टिक खेलें, फर्स्ट क्लास लिस्ट ए खेलें, प्रूव करें कि वो पार्ट बन सकते हैं, रादर कि आप बाहर चले जाएँ और रादर कि आप रिटायरमेंट ले लें अपनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये एक मेरा ओपिनियन था बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स कि इमाद वसीम को इन एंड आउट क्यों किया गया था, किसी बेसिस की वजह से किया गया था। अभी पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सुनने में आया कि शाहीन ने भी शायद उनको कह दिया है कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। अगेन मेरी नज़र में स्टिल ये वन ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, ही नीड्स टू बी मोर कंसिस्टेंट। सो लेट्स सी, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप कि बहुत अच्छी टीम हम सेलेक्ट करें, जज्बाती हो कि एक मैच की बेस के ऊपर हम जो है वो टीम सेलेक्ट ना कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।